बोलो बोलो। शांति पाठ बोलो साथियों। ओम भ्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति स्वर्गम शांति शांतिरेवा शांति श्यामा शांति रेवी। ओम शांति शांति शांति। बैठ जाओ साथियों। और ऐसे नहीं है कि भाई कोई जानकारी वाली बात नहीं, ये जानकारी वाली चीज है जो सबको जरूरी है, चाहिए ये चीज। लेकिन इतना टाइम में टीचर कर रहे थे आपको बिठा कर बोल करने वाली बात नहीं करना चाहता। ये तो सिर्फ थोड़ी एक ही बात कहूँ, जो ये जो अधिनियम जो इन्होंने बनाया है 2025 का, उसके ऊपर 2 मिनट बात मैं आपसे करना चाहूँ। कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करना, मैंने तो लिखे में तो वो अपने बता रहा हूँ। पेंशन विधि अधिनियम 2025, पेंशन भोगियों को नहीं मिलेगा महंगाई भत्ता व वेतन आयोग का फायदा, फंसा नहीं सरकार। वित्त अधिनियम 2025 के अनुसार कोई भी पेंशनर या कर्मचारी कोर्ट में भी नहीं जा सकता। इस अधिनियम के तहत ऐसा फैसला कर दिया गया है कि इससे पेंशनर्स को 18 महीने का एरिया से भी वंचित रख सकती है। पेंशनर्स हुए अगले वेतन आयोग से बाहर दिए डीआर बढ़ोतरी पर भी फुल स्टॉप। पेंशनर्स को गवर्नमेंट ने दिया झटका। ये छोटी सी बात नहीं है यार, बहुत बड़ी बात है यार। जो मैंने आपको बताई है 2025 का जो अधिनियम है उसमें क्या कुछ सुन तो ले यार। चल उन्होंने बात रखी, मैं तो वो बता रहा। बाकी आप जो है गूगल पे निकाल दो, निकल देगा, ये मिल जाएगा आपको सारा कुछ। हमसे कितने कुछ कहें, जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा नीनू तो मारे तो पैसे नहीं करना। बेटी चोरी है सरकार पानी तो दिन भी नहीं चलत मरुआ बच वो तुमने कुछ जेब के नहीं देना, अंदर लहरा में पानी चल रहा तुम कभी आगे कभी नहीं आओ। एक बात ये तो लड़ाई कराना सरकार है या देना वाली सरकार नहीं है। कोई लीजिए कि मैं जो कमेटी बोलो जाए यार उनकी मीटिंग में जो है मैं वो बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता तो बता दें, नहीं अच्छा लगता तो बताओ बताओ। 8वें वेतन आयोग ने पेंशनर्स को बड़ा लगेगा झटका। 25 मार्च 2025 को वित्त विधेयक पास किया है। पेंशनर्स रोज में परिवर्तन किया जाएगा। वर्किंग एम्प्लॉयज को ही मिलेगा, पेंशनर को नहीं मिलेगा। वो ये कह रहे हैं पेंशनर्स को नहीं मिलेगा। पेंशन बेसिक पे पर ही चलेगी, बेसिक पे नहीं बढ़ेगी। कोई फिटमेंट फैक्टर से गुणा नहीं किया जाएगा। अभी जो आपने पता नहीं वो फिटमेंट फैक्टर क्या है। अब जैसे जो है ना हमारी बेसिक पे किसी की सबकी बेसिक पे है, किसी की 22 ज़्यादा है, किसी की 24 ज़्यादा है, उसके ऊपर जो है जैसे 1.57 का मिल गया, उससे पहले 2.86 का मिल गया। अब ये जो है इसका जो है गुणा जो मिलता था तो बेसिक पे आपको बढ़ती थी, वो आपको फिटमेंट सेक्टर आपको फैक्ट्रीज पे लागू नहीं होगा। अब ये कोई भी जो बेसिक पे है और जो आपको मिल रही है वही मिलेगी, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके ऊपर DAR भी बंद कर रहे हैं।
मैं जब इलेक्शन के टाइम आया उस टाइम में हमने सारी तरह की बंदों को देना चाहते, उस टाइम में सारी तरह की सुविधा भी देना चाहते, उस टाइम में जो चीज़ अब इन रोज चलान का खुला है, उनका घर का रोज है 1 लाख से ज़्यादा चलान का, लेकिन जीवित का 6 महीने रह जाएगी सब जीवित छोड़ देंगे, कोई नहीं करता। इन्हें पता कमाएगा तो कमाएगा रोड नहीं कुछ कर लियो, या भी सुविधा दे दो, या भी सुविधा दे दो, या भी फैसिलिटी दे दो, बाद में कुछ नहीं। तो मैं अपने नुमाइंदे के तौर पर अपने जिला के प्रधान गवर्नमेंट कह सकते हैं ये 5 जिलों में हम चल रहे हैं। तो मास्टर भवनाथ जी, साथियों, जो हमारा संगठन है इसको हमें मजबूत करने के लिए खूब जरूरत पड़ती है। किसी भी फ्रंट पे आप देखो संख्या बल की ही आवश्यकता होती है। माला गांव में सरपंच जी का चुनाव है तो वहाँ भी संख्या बल चाहिए, तभी किसी को हम हरा सकते हैं। इलेक्शन है विधानसभा लोकसभा का है, वहाँ भी संख्या बल चाहिए होता है। तो ऐसे ही हमें अगर अपना कोई अधिकार लेना है तो वहाँ पर भी वो ये देखते हैं, मान लिया धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहाँ CID लगी होती है कि कितने लोग आए होंगे। आपने देखा होगा जो कैमरे वाले आते हैं, हम कहीं पे धरना देते हैं 12 सेक्टर में करनाल में या कहीं भी, तो कैमरे वाले आ जाते हैं फोटो लेने के लिए। तो उनको हमारी फोटो नहीं चाहिए होती, उनको संख्या में चाहिए होता है भाई ये कितने लोग हैं, इनका प्रेशर बनेगा नहीं बनेगा, ये जानने के लिए आते हैं। पुलिस वाले आ जाएंगे, कोई मेरा जानकार, कोई इनका जानकार, हम सोचते शायद मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं है, वो हमारी CID लेके आ रहा है कि भाई ये कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। तो उसके लिए हमें अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना है। साथियों, हम बुजुर्ग भी हैं तो हमें अपनी सेहत का भी ध्यान देना चाहिए। साथी माईचंद है तो इनका अगर हमारे 2-4 साथी इनको पूछता रहे कि कैसी तबियत तो इनका आधा खून कैसे बन जाएगा। इसके लिए हमें अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्र करना है। और जो नए साथी हमारे जुड़ रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, उनके भी नाम हमें अपने साथ जोड़ने हैं, नोट कर लेना। और मीटिंग शिवराज जी ने बुलाई नहीं बुलाई, आपको वैसे मतलब दिमागी दौर ये होना चाहिए कि हम 4 तारीख को हमारी मीटिंग हो, तो आगे अगर मान लीजिए लोग नहीं पहुँच पाए तो बाद आप 4 भाई तो सभी साथियों से मैं तो निवेदन करता हूँ साथियों, एक तो गर्मी से बचना, दूसरा आपस में अपने साथियों का पहले तो दूसरे गाँवों में भी, ये तो अपने गाँव में तो हमारा आपस में संपर्क होना चाहिए। यहाँ भी चले ठीक है, आप किसी का पता लगे हॉस्पिटल जाके भी आपने बहुत बात है हमें, और उन्हीं से पता लगेगा। अगर हम किसी मॉडल में जाते हैं वो अपने आप में जाएंगे तो हम उसका नंबर भी ले सकते हैं। तो गर्मी से फिर आगे सर्दी आ जाएगी, अभी है तभी हम अपने मेडिकल अलाउंस है या हमारा आदरणीय मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर रणदीप सिंह शौराम, जिला कार्यकारिणी से आए हुए प्रधान मास्टर बलराज जी, मास्टर महेंद्र मान जी और सुरेंद्र रावत जी, मनोहर लाल जी और इस ब्लॉक से आए हुए सभी आदरणीय मेरे इस पेंशन के ऊपर दूसरे पूरा आपने सब विचार सुनी लिए और बार बार इस पर डिस्कस की हुई। मैं तो एक ही संदेशा दे रहा हूँ सबको कि एक तो संगठन को मजबूत किया, संगठन मजबूत है तो सब कुछ है। कोई भी अधिकार जो है अगर लेना है तो हम अधिकार जो है छीन के लिया जाता है, जो मांगने से कोई नहीं देता। तो इसके लिए सबसे पहले हमें संगठन मजबूत करना है, संगठन के लिए मेंबरशिप बढ़ाना है, मेन संदेशा ये। दूसरा जो
पड़ाव के अंदर सभी साथी जो है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो हमारे पास सब कुछ है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो पैसे भी मिल जाए, एरिया भी मिल जाए, तो वो सब कुछ मिल जाए तो किसी काम नहीं है। इतनी भीषण गर्मी में जो है सभी साथी आए हैं। मैं तो बार बार एक बात कह रहा हूँ कि अपने जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी जिंदाबाद 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 मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद 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 मुनकलों के साथी जिंदाबाद 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 कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद